है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी का चल रहा है पोर्शन, इसके तहत आज जो है आप लोगों को मैं वो पोर्शन दे रहा हूं जो क्लास 4 का है और इसमें बचा हुआ हिस्सा है। यानी पिछला जो वीडियो मैं दिया था, वो पिछले वीडियो में कुछ हिस्सा बचा हुआ था जिसको आज मैं पूरा कर रहा हूं क्लास 4 का। यानी एनसीईआरटी क्लास 4 का पर्यावरण का आप लोगों को बचा हुआ हिस्सा आज दे रहा हूं। तो आप लोग आइए, आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षोपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अनीता की कहानी को लेकर चलते हैं। तो अनीता की कहानी में एक मधुमक्खी पालन से है। बेसिकली मधुमक्खी पालन और उसकी शिक्षा से है कि एक लड़की की शिक्षा कैसी होगी, किस तरह से होगी। और अगर लड़की दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वास उसके अंदर है, तो वो भी अपने शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए कभी भी वो तैयार हो सकती है, तत्पर रह अगर है तो आइए देखते हैं मधुमक्खी पालन में के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहले तो अनीता का देखिए कि अनीता कुशवाहा उसका नाम है और ये बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के जो बोचाहा नाम है गांव, बोचाहा नामक गांव में ये रहती है। तो वहाँ पे निवास करती है जहाँ पे ये मधुमक्खी पालन का कार्य की थी। ये यद्यपि कि एक रियल घटना है, रियल है, जिसे कहानी के रूप में बच्चों तक पहुंचाया गया है ये कक्षा 4 के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसे एक और नाम से इस लड़की को जाना जाता है, जहां अनीता कुशवाहा नाम इसे जाना गया, वहीं पे इसको जो है गर्ल स्टार के नाम से भी जाना गया, गर्ल स्टार। यानी कि एक ऐसी बच्ची जो अपने आप में काफ़ी फेमस थी अपने जिद और कार्यों के बल पे। तो ये रहा है आपका गर्ल स्टार, इसका नेक्स्ट पॉइंट है। और इसके बाद जो मधुमक्खी पालने का जो समय है, अभी इम्पोर्टेंट यहाँ से एक पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि मधुमक्खी पालने का प्रश्न ये बन सकता है कि मधुमक्खी पालने का जो समय होता है वो कौन सा है। तो मधुमक्खी पालन का जो समय होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। इसका रीज़न है कि जो रानी मधुमक्खी होती है, वो रानी मधुमक्खी इसी समय या इसी दौरान वो अंडे देती है। तो ये रहा इसी में, या नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, यही है कि इसी महीनों में रानी मधुमक्खी जो है अंडे देती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है चींटियों से संबंधित जो नेक्स्ट कहानी है कि चींटियों का भी एक झुंड होता है। ये सिंपल सी बात है कि चींटियां झुंड में ही होती हैं, लेकिन उस झुंड में भी एक रानी चींटी होती है। उस झुंड में मधुमक्खी की तरह जो है इस झुंड में भी एक रानी चींटी होती है। चींटियां झुंड में होती हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन चींटियों में भी एक रानी चींटी होती है जो वो अपने आप में प्रमुख होती है। अच्छा, चींटियों का भी एक अलग अलग ग्रुप है। जैसे कोई मजदूर दल है तो और दूसरा कोई उसमें सेनापति है, तीसरा ऐसे हैं जो जैसे कि व्यापार कह लीजिए, वो सामान को लेकर आती हैं या कहीं से भी भोजन प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे करके मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चींटियां का ग्रुप है और अलग अलग कार्य है, वो कार्य करती हैं। जैसे देखा जाए, कुछ चींटियां जो हैं बिल का ध्यान रखती हैं, एक चीज़, कुछ चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट है कुछ चींटियां जो है उसी ऐसे में भोजन को ढूंढती हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब उनको भोजन मिल जाता है तो ये जो है एक विशेष तरह के नृत्य करती हैं या डांस करती हैं। ये है महत्वपूर्ण बात ये चींटियों के संदर्भ में। तो ये चींटियों का भी एक अलग अपना तौर तरीका सिस्टम है और इनका एक परिवार है, रहने के जो सलीके हैं ये जैसे कि आप मधुमक्खी में देखते हैं। आगे देखिए, एक ओमना की कहानी है। ओमना की कहानी के भी कुछ प्रमुख बिंदु है जिसे देखा जाए। इसके अंतर्गत जो है ये सैर की बात है कि यहाँ पे मतलब एक यात्रा की जा रही है जो ट्रेन के माध्यम से की जाती है और उसमें जो है अब घायल भी होते हैं, जिसमें एक पैर टूट जाता है। पैर टूटने में ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पैर टूटने में जो प्लास्टर लगता है उसमें वो प्लास्टर कितने दिनों तक लगा रहता है। तो ये होता है 6 हफ्ते या इसे 6-7 42 दिन, यानी कि 42 दिन तक ये प्लास्टर लगा रहता है पैर टूटने में। नेक्स्ट है कि
ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चलती है। ट्रेन कहाँ से चलती है? गांधीधाम कच्छ से चलती है। और ये गुजरात के सफ़र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण वहाँ की जो मिठाइयाँ हैं या महत्वपूर्ण जो खाने के सामान है जो वहाँ पे बिकते हैं, उनका नाम है, जैसे ढोकला चटनी हो गया, नींबू वाले चावल हो गए, या मिठाई वहाँ पे प्रसिद्ध है। ये बेसिकली गुजरात के संदर्भ में ये बातें की जा रही है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात में ये भी जानकारी उसमें ले लीजिए कि गांधीधाम, वलसाड़ और अहमदाबाद ये गुजरात में ही पड़ता है। आगे अगर चलें तो देखें, कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड इस कहानी के अंतर्गत है। कोझिकोड केरल में है, केरल में कोझिकोड है। सड़गांव जो है गोवा में पड़ता है। और गोवा से केरल के रेल का जो यात्रा होता है, गोवा से जब केरल के रेल यात्रा करिए तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है, उसमें 92 जो है सुरंग है, 92 सुरंग, 92 सुरंग है। और वहाँ उसमें जो है लगभग 2000 पुल को पार करना होता है, यानी कि लगभग 2000 पुल जो है पड़ते हैं। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सफ़ेद और क्रीमी, सफ़ेद या क्रीमी कलर का जो सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। कहाँ पे? ये टोटल जो है आपके गुजरात के संदर्भ में बताया जा रहा है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये एक तो ये कि 92 जो गोवा से केरल की यात्रा होती है, 92 सुरंग और 2000 आपका पुल पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, कोझिकोड केरल में है, सड़गांव जो है गोवा में है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। गांधीधाम, वलसाड़ और अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिए। कुछ भाषाओं को देख लिया जाए। कुछ भाषा है और उनके राज्य, ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। जैसे मलयालम को देखा जाए तो ये केरला की है, अब अच्छी तरह से जानते हैं कि मलयालम केरला की है। कोंकणी देखा जाए, कोंकणी ये है आपका गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला में ये कोंकणी बोली जाती है। कोंकणी लास्ट में ये भाषा जो है जोड़ी गई है इसमें। आगे देखिए, मराठी, मराठी सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है, महाराष्ट्र की है। और गुजराती जो है गुजरात में, दादर नगर हवेली में और दमन और दीव में ये बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ पे बोला जाता है? आप जानते हैं कर्नाटका में, कन्नड़ कर्नाटका में बोला जाता है। तो ये कुछ बोलियां हैं जो अलग अलग जगहों पे बोली जाती हैं। आगे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिए। ये प्रश्न बना सकता है कि पलियम्मा मौसी को कहा जाता है, पलियम्मा जो है मौसी को कहा जाता है, अम्मुमा जो है नानी को कहा जाता है, यानी मलयालम में अम्मुमा नानी को कहा जाता है। और केरल में छोटी नाव को फैरी भी कहा जाता है। केरल में जो छोटी नाव होती है उन्हें फैरी भी कहा जाता है, बल्लम भी बताया था मैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट आइए, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, थोड़ा खाली जगह था तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देख लीजिए, ये भारत उत्तोलन में है। भारत उत्तोलन का है ये, और इन्हें वेट लिफ्टिंग कह लीजिए इंग्लिश में। ये हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश की। ये आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। इनसे इम्पोर्टेंट बात, इनके पिताजी जो है हवलदार थे। और इनका एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये 12 वर्ष की अवस्था से ही जो है ये व्यायाम करने लगी, या ये कह लीजिए वेट लिफ्टिंग की प्रयास करने लगी या अभ्यास करना शुरू कर दी, ये 12 वर्ष की उम्र से ही। अब लगभग जो है ये 130 किलो का वजन ये उठा लेती हैं। वेट लिफ्टिंग में इनका है कर्णम मल्लेश्वरी। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि विदेशी इंडिया से बाहर जो है विदेशों की जो इन्होंने लगभग जो है 29 मेडल इन्होंने प्राप्त कर रखा है। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है जो काफ़ी जो है प्रेरणा का ये एक तरह से स्रोत है। तो ये इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के ईवीएस पर्यावरण के क्लास 4 का बचा हुआ हिस्सा जो था उसे आप लोगों को दिया हूँ। अब ये जो है क्लास 4 का समाप्त होता है, इसके बाद जो है आपका क्लास 3 और क्लास 5 का मैं स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद जो है मैं अगला फिर वीडियो आप लोगों को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।